मौत जिस पे तारी हो रही होती है उसकी कैफियत क्या होती है? वज़न्न अन्नहुल फिराक, उसे समझ आ जाती है कि बस अब आ पहुंची है जुदाई की घड़ी। हाय हाय अल्लाह इज़ा बलगतित तराकी, जब जान आकर हंसलियों के अंदर फंस जाएगी। अल मौत लैसा मिनहुल फौत, जिसने मौत से टक्कर ली मौत से शिकस्त खाई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सूरह मुमिनून में अल्लाह इरशाद फरमाता है, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना? जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं ये महज एक धोखा है। ये खूबसूरत और दिलकश नजर आने वाली दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत हौलनाक, खौफनाक और हैबतनाक है। जिस वक्त इंसान मरता है तो उस वक्त उसकी आंखों से ये पर्दा हट जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो एक हकीकी और असल दुनिया होती है। इस बात में कोई शक नहीं कि हर इंसान को इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया में जाना है। उस दुनिया में जाने के बाद कभी भी इंसान लौटकर वापस इस दुनिया में नहीं आएगा। जब इंसान के मरने का वक्त करीब आता है तो उस इंसान के साथ 40 दिन पहले क्या होता है? मरने वाले शख्स से 40 दिन पहले फरिश्ते उस मरने वाले शख्स के बारे में क्या कहते हैं, और आसमान पे इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है, और रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर क्या कहते हैं। तो आज हम इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इंसान की तख्लीक का मकसद वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया कि हमने इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और साथ ही अल्लाह पाक ने इंसान की मौत की घंटी भी बजा दी कि हर इंसान को मरने के बाद हमारी तरफ लौटना है और अपने अमालों का बदला लेना है। अल्लाह पाक के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम शिजरतुल मुंतहा है, या फिर उसे सिदरतुल मुंतहा भी कह सकते हैं। ये दरख्त कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह पाक ने इंसानों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूकात को पैदा किया है उनकी तादाद के बराबर और उनकी गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं, और इसके हर एक पत्ते पर हर एक जानदार का नाम तहरीर है। रवायात में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है और जब उसकी उम्र खत्म हो जाती है और जब इंसान की मौत वाक़ई होने में 40 दिन रह जाते हैं तो उस वक्त हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सामने उस दरख्त का एक पत्ता गिर जाता है। उस पत्ते पर उस बंदे का नाम तहरीर होता है जिसकी मौत वाक़ई होने वाली होती है। इस तरह शिजरतुल मुंतहा के दरख्त से जिस इंसान के नाम का पत्ता गिर जाता है उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते उस इंसान को मुर्दा कहना शुरू हो जाते हैं, और वो मरने से 40 दिन पहले फरिश्तों की लिस्ट में मुर्दा लिख दिया जाता है। इस तरह उस इंसान के नाम का पत्ता गिर चुका होता है। वो दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है, और जब उसकी जिंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके पास आते हैं और उस शख्स के सामने आकर बैठ जाते हैं। उस वक्त बंदा अपनी बीमारी की तकलीफ में होता है। जब वो बंदा मलकुल मौत को अपने सामने देखता है तो देखकर घबरा जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं मलकुल मौत हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। बस मलकुल मौत की ये बात सुनकर वो मरने वाला शख्स अपने मुंह को फेर लेता है और उस वक्त उसकी आंखें फतरा जाती हैं। उस वक्त मलकुल मौत उस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं वो हूँ जिसने तेरी औलाद और तेरी माँ बाप की रूह को कब्ज किया, और आज वो वक्त भी आ गया कि जब मैं तेरी रूह को कब्ज करूँगा और तू देख लेगा अपनी औलाद और अपने अजीज़ो अकारिब को जो तुझसे पहले मौत का जायका चख चुके। मैं वो मौत हूँ जो तुझसे पहले अगले लोगों को मिटा चुका हूँ, जबकि वो लोग तुझसे ज्यादा मालदार, कुव्वत और ताकत के लोग थे। जिसके बाद मलकुल मौत उस मरने वाले शख्स से पूछते हैं कि तूने दुनिया को कैसा पाया? तो मरने वाला शख्स कहेगा कि मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। इसके बाद अल्लाह पाक के हुक्म से दुनिया उस शख्स के पास आएगी और उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि ये नाफरमान, कि तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की
और किस कदर तूने गुनाह किए। तुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया और नसीहत की बातें सुनाई, लेकिन तूने किसी की बात ना मानी। तू ये समझता रहा कि तू इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहेगा और तुझे मौत नहीं आनी। इसके बाद वो दुनिया जिससे इंसान सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहा और अपनी आखिरत को छोड़कर दुनिया में गुनाहों के आगे मुब्तला रहा, उस वक्त वही दुनिया उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि मैं तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूँ। और फिर अल्लाह पाक के हुक्म से उस मरने वाले शख्स के सामने उसका माल आएगा और उससे कहेगा कि नाफरमान, तूने ना हक और नाजायज तरीके से मुझे हासिल किया और तू मुझको गुनाहों के अंदर खर्च करता रहा। अगर तू अपना माल मिस्कीनों और गरीबों पे खर्च करता तो आज मैं तेरे काम आता। बस फिर मरने वाले इंसान की जबान बंद हो जाती है, और जब मरने वाले इंसान की जबान बंद हो जाती है तो इसके बाद 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसे सलाम करते हैं। जब पहला फरिश्ता आता है तो मरने वाले शख्स को सलाम करता है और सलाम करने के बाद उस बंदे से कहता है कि अल्लाह के बंदे, मैं तेरी रोजी पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने रूहे ज़मीन पर मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे रिस्क को तलाश किया, लेकिन तेरी रोजी का एक भी लुकमा मैंने कहीं नहीं पाया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद उस मरने वाले शख्स से कहता है कि अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ और मैंने पूरी रूहे ज़मीन पे मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे पीने के पानी को तलाश किया। तेरे पीने के लिए मुझे एक भी बूंद पानी ना मिला। फिर इसके बाद तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद कहता है कि अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूहे ज़मीन पे मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरी सांस को तलाश किया, लेकिन तेरे लिए एक भी सांस ना पाया। इसके बाद चौथा फरिश्ता उस मरने वाले शख्स के पास आता है और सलाम के बाद कहता है कि अल्लाह के बंदे, तेरी उम्र पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम रूहे ज़मीन पर तेरी उम्र को ढूंढा, लेकिन तेरी उम्र का एक भी हिस्सा ना पाया। इसके बाद नामा अमाल लिखने वाले फरिश्ते उस मरने वाले शख्स के पास आते हैं और उसको उसका नामा अमाल दिखाते हैं। जब मरने वाला शख्स अपने नामा अमाल को देखता है तो उस वक्त मैयत की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और मरने वाला शख्स अपने दाएं बाएं देखना शुरू हो जाता है और अपना नामा अमाल पढ़ने से डरता है। इसके बाद मलकुल मौत अल्लाह पाक के हुक्म से उस शख्स की रूह को कब्ज कर लेते हैं। इस तरह वो मरने वाला शख्स दुनिया को अपना सब कुछ समझता रहा तो वो इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया में चला जाता है। अगर तो वो मरने वाला शख्स नेक होता है तो उसकी कब्र को जन्नत से बागों में एक बाग बना दिया जाता है। अगर मरने वाला शख्स बदकार हो, गुनाहगार हो, खुदा का नाफरमान हो तो उसकी कब्र को जहन्नम का घड़ा बना दिया जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।